Hello friend, this is Sonia Dhiman and today I am going to teach you the fundamental unit of life and the subtopic is cell. So let's discuss about the cell. What is the definition of cell? The definition of cell, the cell is the basic, smallest, structural and functional unit of life. क्या होता है सेल? सेल होता है किसी भी ऑर्गन का बेसिक, उसका आधार होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है, स्ट्रक्चर वही डिफाइन कर रही होती है और सारी चीज़ें मिलकर उसमें क्या करती हैं, फंक्शन कर रही होती हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल के बिना कुछ भी संभव नहीं है. एक छोटे से ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो भी किसका बना होगा, सेल का बना होगा. इसीलिए सेल क्या माना जाता है, बेस माना जाता है. और डेफिनेशन क्या आती है, सेल इज द बेसिक, स्मॉलेस्ट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल को सबसे पहले किसने देखा, किसने डिस्कवर किया सेल को? तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था जिसमें इन्होंने इसको देखा और इन्होंने देखा था इसको, एक स्लाइस था कॉर्क का, उसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट बने हुए थे, कुछ ब्लॉक्स थे, जिन ब्लॉक्स या कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या कहा, सेल कहा. फिर दो साइंटिस्ट आए बेटा और जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान. इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म, द ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. वी कांट एज्यूम एनीथिंग विदाउट द सेल. हम कुछ भी नहीं सोच सकते, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एज्यूम नहीं कर सकते हैं बिना सेल के. तो हर एक चीज़ किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है. आप सोच ले लिविंग थिंग्स के बारे में, वहाँ भी सेल होगी. अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ भी सेल होगी. बस डिफरेंस इतना हो जाता है कि डेड में क्या नहीं होगा, वहाँ पर साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है अगर कुछ टाइम इसको डेड हुए हो गया है. अदरवाइज दोनों चीज़ें बनी किसकी होती है, दोनों चीज़ें होती सेल की ही हैं. फिर इनके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो. रुडोल्फ विर्चो ने बताया, क्या बताया रुडोल्फ विर्चो ने, इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया और इसके अंदर जो अभी इंप्रूवमेंट हो सकते थे वो इन्होंने दिया. रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनिज सेलुला ई सेलुला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ओमनिज सेलुला ई सेलुला? द मीन्स ऑफ दिस द न्यू सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. नई आने वाली कोई भी सेल, जो नई सेल आएगी तो वो किससे आएगी, अपनी पहले से प्रेजेंट सेल से ही आएगी. अगर बेटा नई सेल को आना है तो क्या होगा, पहले वाली सेल में ही डिवीज़न होगा और उसी से बनेगी नई सेल. इसी को कहते हैं ओमनिज सेलुला, बहुत सारे सेल या कोई भी नई आने वाली सेल ई सेलुला, पहले से प्रेजेंट सेल से ही आती है. किसने दिया था ये, रुडोल्फ विर्चो ने. तो सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय द स्लाइडेन एंड स्वान एंड एक्सपेंडेड बाय द रुडोल्फ विर्चो. स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को दिया और उसको एक्सपेंड करने का काम किया रुडोल्फ विर्चो ने. फिर तीनों ने मिलकर यही चीज़ें बताई कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, सेल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, सेल बेसिक है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट है. इन सबको फिर दोबारा से एक बार उन्होंने डिस्कस किया और हर एक आने वाली नई सेल किससे बनती है, पहले से प्रेजेंट सेल से ही बनती है. नाउ द सेल या ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ सेल आर ऑफ टू टाइप. अब ऑर्गेनिज्म सेल के आधार पर, सेल के नंबर्स पर, वो कितने तरह के थे, दो तरह के थे बेटा, दो तरह के होते हैं. द टू टाइप्स आर हियर, वन इज द यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज multicellular. You can see here the one is unicellular, second is multicellular. The unicellular are those having single cell. जिनके पास क्या होता है, जिनके पास सिंगल सेल होता है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. जैसे ईस्ट हो गया आपका, और क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और क्या हो जाते हैं, और जैसे आपका मतलब अमीबा है. तो ये इनमें क्या है, ये सिंगल सेल के बने होते हैं सारी चीज़ें. मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें, हैविंग द मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स, और सबसे जो जिनमें क्या होंगी, मैनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी. जैसे हम लोग भी हैं तो हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे सेल, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम आते हैं. मेल्स हो गए, कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं. तो सेल के बेस पर कितने तरह की हुई, दो तरह की जाती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. अब ये न्यूक्लियस के बेस पर भी दो तरह की होती हैं. ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस द सेल आर ऑफ टू टाइप. कौन सी, कितने तरह की होती है, टू टाइप्स की होती हैं. द न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन और वी कैन से द सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर भी होता है सेल का. और इसी न्यूक्लियस के बेस पर, न्यूक्लियस के बेस पर कितने तरह की होती हैं सेल, दो तरह की होती हैं. पहला होता है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है बेटा यूकैरियोटिक. क्या मतलब होता है प्रोकैरियोटिक का, द मीनिंग ऑफ प्रो इज ओल्ड और प्रिमिटिव. प्रो का मीनिंग होता है पुराना और प्रिमिटिव आप कह सकते हैं, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो जहाँ पर क्या मिलता है हमें, जिस सेल के अंदर हमें मिले पुराना न्यूक्लियस, वो सेल्स क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है,
पुराना होता है, या आप ये कह लीजिए कि जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, और इस तरह के न्यूक्लियस को बेटा न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट दूसरी बात कर लेते हैं, क्या होता है इसमें आपका यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, द मीनिंग ऑफ द यू इज ट्रू, एंड वेल डेवलप्ड भी हम कह सकते हैं, जिसमें जो न्यूक्लियस जो बहुत अच्छे से डेवलप हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस विल बी सराउंडेड बाय एनवलप। कैसा होगा, वहाँ पर वो न्यूक्लियस सराउंडेड होगा एनवलप से। तो जहाँ एनवलप होता है उस तरह के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, उस तरह के न्यूक्लियस को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल में पाने वाला न्यूक्लियस, और वो उस तरह की सेल्स कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक सेल ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।